हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। कक्षा 6 और 7 में गणित विषय की जो कार्यपुस्तिका है उसके कार्यपत्रक अपन 4 को हल करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले अपन कार्यपत्रक 3 तक हल कर चुके हैं। यह कार्यपत्रक भी सरल स्तर वाला ही है, ध्यान रखें, इसको समझने का पूरा प्रयास करें। मध्यम स्तर का इसके बाद में आएगा, कठिन स्तर का इसके बाद में आएगा। इस कार्यपत्रक में क्या दक्षता सीख पाएंगे हम? संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखने की समझ विकसित कर पाना, संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखने की समझ। अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन घुमा के दिया हुआ है, तो आप हर प्रकार समझने का प्रयास करें, अभ्यास करें, 1 बार 2 बार 3 बार बार अभ्यास करें तो आप इसमें दक्षता हासिल कर पाएंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 हल करके दिया हुआ है। ये कार्यपुस्तिका की सबसे अच्छी विशेषता है कि एक क्वेश्चन पहले हल करके दिया हुआ है ताकि आपको समझने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आए। यहाँ पर संख्या लिखी हुई है 5329 है, तो इसमें पहला अंक ध्यान रखना, ये वाला इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार। तो इसमें देखो 5 है तो 5000 लिख दिया। और फिर अगला देखो सैकड़े के स्थान पे 3 है तो 3 सैकड़ा है। और अगला देखो दहाई के स्थान पे 2 है तो 2 दहाई हो गई। और इकाई के स्थान पे 9 है तो क्या हो गया, यहाँ पे 9 इकाई हो गई। अब इसको विस्तारित रूप में कैसे लिखा हुआ है? 5000 है, ये 5000, तो 5 गुणा 1000, क्यों 5 को 1000 से गुणा किया क्योंकि हज़ार के स्थान पे है 5 इसलिए। और फिर अगला सैकड़ा है, तीसरे स्थान पे है तो 3 गुणा 100 लिख दिया। फिर दहाई है तो 10 गुणा 2 लिख दिया। और इकाई है तो 9 गुणा 1 लिखा गया। इसी प्रकार से अब इसको हज़ार को 5 से गुणा करेंगे तो 5000 बन गया। और ये सैकड़े को 3 से गुणा करेंगे तो 3 सैकड़ा हो गया। ये फिर 2 दहाई में 20 हो गई और 9 इकाई में ये 9 हो गई। तो इसी ऊपर वाले क्वेश्चन को आधार मानते हुए अपने को नीचे वाला क्वेश्चन भी हल करना है। इसमें 2873 में देखना, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार। तो 2000 है, फिर 8 सैकड़ा है, 7 दहाई है और 3 इकाई है। तो जैसा इस क्वेश्चन में हल किया है ऊपर वाले में, ठीक वैसे ही हल किया हुआ है। अब कुछ क्वेश्चन इसमें खाली दिया गया है, नीचे वाला क्वेश्चन बिल्कुल खाली मिलेगा आपको और उसमें आपको समझ के आधार पर करना पड़ेगा। देखिए हज़ार कितना है, 2000 है तो 2 लिख दिया और फिर 1000 से गुणा कर दिया। और गुणा करने के बाद 2 को आप 1000 से गुणा करके संख्या कौन सी बनेगी? संख्या बनेगी 2000, जो कि नीचे लिखी गई है। इसी प्रकार से इसमें सैकड़ा कितना है? सैकड़ा इसमें 8 है तो 8 सैकड़ा ऊपर लिख दिया यहाँ पे। और 8 को किससे गुणा किया है? यहाँ पे 100 से गुणा किया, क्योंकि एक सैकड़ा में 100 होता है। तो 8 सैकड़ा में कितना हो जाएगा? 800, जो कि नीचे लिख दिया यहाँ पे। इसी प्रकार से दूसरा अंक है इकाई, दहाई वाला अंक है। दहाई वाला अंक है 7 है, तो 7 को किससे गुणा करेंगे? 10 से। ऊपर तो लिख दिया 7 दहाई, नीचे 7 को 10 से गुणा करेंगे क्योंकि एक दहाई में 10 होता है इसलिए। और गुणा करके संख्या जो बनी हुई है बन गई 70। इसी प्रकार से नेक्स्ट इकाई वाला अंक है 3, तो ये लिख दिया ऊपर 3 इकाई। और 3 को किससे गुणा करेंगे? 1 से, क्योंकि एक इकाई में 1 होता है। तो इस प्रकार से 3 एकम 3, तो यहाँ पे वो संख्या बन के तैयार हो गई। अब ऊपर वाले में कुछ जगह खाली थी, कुछ जगह पे लिखा हुआ था। अब नीचे वाले क्वेश्चन में पूरा खाली दिया हुआ है। अब ये अपने को ऊपर वाले क्वेश्चन को आधार मानकर उसी प्रकार से अपने को करना होगा। संख्या इसमें 6135 में 4 अंक हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार। ध्यान रखें इकाई के स्थान पे 5 है, दहाई के स्थान पे 3, सैकड़े के स्थान पे 1 और हज़ार के स्थान पे 6 हैं। तो देखना 6 को कैसे लिखेंगे? जैसे ऊपर लिखा हुआ था पहले अपन उस प्रकार से लिख लेंगे। देखो 6 है तो 6000, ये 1 सैकड़ा है, 1 सैकड़ा है, 3 दहाई है और 5 इकाई है। पहली लाइन पूरी कर ली अपने। अब 6000 को विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे? 6 गुणा 1000 बराबर संख्या क्या बन गई? 6000। इसी प्रकार से सैकड़े को 1 गुणा 100 बराबर क्या संख्या बन गई? 100 बन गई। 3 दहाई को 3 गुणा 10 तो क्या संख्या बनी? 30 बन गई। इसी प्रकार से 5 इकाई को 5 गुणा 1 बराबर क्या बना? 5 बना। तो ऊपर वाले के तरीके से लिख दिया। इसी प्रकार से अब आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसमें प्लस का चिन्ह भी नहीं लगाया। प्लस का चिन्ह भी अपने को ही लगाना है क्योंकि पूरी लाइन खाली दी गई है, क्योंकि वो अपन ऊपर वाले क्वेश्चन में सीख चुके हैं। संख्या है 9008 है, तो पहले तो आप ऊपर वाले को लिख लेंगे। यहाँ पे 9000 है तो 9000 लिख दिया। सैकड़ा कितना है? 0 है तो 0 सैकड़ा लिख दिया। फिर दहाई कितनी है? दहाई भी 0 है तो 0 दहाई लिख देनी। और इकाई कितनी है? इकाई 8 है तो इकाई वाले कॉलम में 8 इकाई लिख देनी। अब इसको विस्तारित रूप में लिखेंगे। 9 है तो 9 को 1000 से गुणा किया तो संख्या क्या बनी? 9000 बनी। फिर प्लस का चिन्ह जरूर लगाना। ऊपर वाले में प्लस का चिन्ह पहले से लगा रखा था, इसमें लगाया हुआ नहीं था, अपने को लगाना है। फिर ये 0 को 100 से गुणा करेंगे तो ध्यान रखना 0 ही आएगा। और इसके बाद में 0 को 10 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। और 8 को 1 से गुणा किया तो 8। ये क्वेश्चन भी हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित संख्याओं का विस्तारित रूप लिखिए। देखिए 1735 है तो एक को पहले में 1000, फिर प्लस, फिर 7 सैकड़ा है, फिर 3 दहाई है और 5 इकाई है। इसी प्रकार से 2805 है तो इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो 2000 वाले कॉलम में तो 2000 लिख दिया, फिर 8 सैकड़ा, फिर 0 दहाई और 5
इकाई ये हो गया दूसरे नंबर का। तीसरे नंबर का है 7,603, तो ये 7,000, ये फिर 6 सैकड़ा में 600 हो गए, और दहाई इसमें 0 है तो 0 दहाई लिख दी, और इकाई कितनी है, तो इकाई 3 है। इसी प्रकार से चौथा नंबर का है 2008 है, तो ये 2000 हो गया, 0 सैकड़ा, 0 दहाई, और ये 8 इकाई। फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब इसी में है क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए विस्तारित रूप को संख्या रूप में लिखिए। विस्तारित रूप दिया हुआ है, अब अपने को इसमें संख्या का रूप बना करके लिखना है। पहला क्वेश्चन हल करके बताया हुआ है, इसको आप देखो समझो, और समझने के बाद में नीचे वाले क्वेश्चन अपन हल करेंगे। देखिए 8,000 हैं, फिर 700 हैं, फिर 20 हैं, और फिर 5 हैं। तो 8,000 को विस्तारित रूप में कैसे लिखा है, 8 गुणा 1,000 बन गया 8,000। इसी प्रकार 700 कैसे लिखेंगे, 7 गुणा 100, 7 गुणा 100, फिर प्लस का चिन्ह जरूर लगाना। फिर 20 को कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 10 हैं, 2 गुणा 10, और 5 गुणा 1। अब ये ध्यान रखना 10 से 100, 1000 ये क्या है, ये इनके स्थानीय मान हैं, स्थानीय मान से इनको गुणा किया। फिर संख्या बनाई तो 8,000 बन गया, 7 सैकड़ा, 2 इकाई, 5 इकाई, संख्या बना के लिख दी 8,725, जोड़ करके लिख दिया। तो इसमें क्या लिखा गया, 8,725। इसी प्रकार से अब आप इसको हल करेंगे आगे। यहाँ पे 7,000 है, तो 7 गुणा 1,000 बराबर 7,000, ये लिखा गया यहाँ पे 7,000। इसी प्रकार से यहाँ पे 200 है, तो 2 गुणा 100, क्योंकि सैकड़ा 2 सैकड़ा है ना, तो 2 गुणा 100, तो संख्या बन गई 200। इसी प्रकार से 80 है, तो 8 गुणा 10 बन गई संख्या 80। और इसी प्रकार 3 है, तो 3 गुणा 1 बराबर 3, तो क्या संख्या बनी 7,283, ये संख्या बन गई 7,283। इसी प्रकार से यहाँ पे देखना 6,000 है, तो कैसे लिखेंगे इसको, 6 गुणा 1,000, तो 6 गुणा 1,000, फिर इस संख्या क्या बन गई 6,000। इसी प्रकार से 700 है, तो क्या लिखेंगे 7 गुणा 100 बराबर संख्या बनी 700। फिर आगे 30 है, तो 3 गुणा 10, तो यहाँ बन गई 30, फिर 2 गुणा 1, संख्या क्या बनी 6,732, 6,732। अगला है इसमें 800 पहले लिख दिया, तो ध्यान रखिए अपने को इसमें क्रम से लिखना है, यानी 1000 वाले स्थान पे 1000 लिखेंगे, सैकड़े वाले स्थान पे सैकड़े की संख्या लिखेंगे, और इकाई के स्थान पे इकाई वाली। तो ये है 2000, तो 1000 वाला है कॉलम ये है इसमें चौथे नंबर का, तो 2 गुणा 1000 बराबर 2000 हो गया। इसके बाद में सैकड़ा कितना है, ये सैकड़ा नहीं, ये 800 दे रखा है, तो 8 सैकड़ा हो गया, तो 8 गुणा 100 बराबर लिख दिया 800। इसी प्रकार से 40 है, दहाई का नंबर है, क्योंकि 2 अंकों की संख्या है, तो दहाई वाले स्थान पर 4 गुणा 10 बराबर 40, और इस प्रकार 3 गुणा 1 बराबर 3, संख्या बन गई 2,843, जोड़ करके 2,843। इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूरा हो गया है। आगे पीछे लिखी हुई है, तो स्थानीय मान को समझने का प्रयास करें, और कोशिश करें कि आप सीखने पर ध्यान दें, लिखने पर केवल देख करके लिखने पर ध्यान न दें, समझ विकसित करने का प्रयास करें, ताकि आप पुस्तक भी पढ़ें तो उसमें आपको फ़ायदा मिल पाए। अगली वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।